अनन्या एक बहुत अच्छी लड़की थी और साथ ही साथ वह एक खुशमिजाज लड़की थी। घर का हर काम बड़ी फुर्ती से कर लेती थी और सुबह जल्दी उठती थी। जिस दिन से वह घर में कदम रखी थी उसी दिन से सास उसे कभी दिल से अपना नहीं पाई। कारण था कि बेटे सुनील ने अपने पसंद की शादी की थी। अनन्या पूरी कोशिश करती है कि घर के हर सदस्य को खुश रख सके, स्पेशली अपनी सास को, क्योंकि सुनील अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और अनन्या सुनील का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। एक दिन सास अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है और अपनी बहू को कहती है, सुन बहू, मेरी सहेलियों को कुछ गर्मा गर्म बनाकर खिलाना और याद रखना जो भी बनाओगी स्वादिष्ट होना चाहिए। अनन्या चुपचाप किचन में चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। सहेलियों के आने पर अनन्या गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है और उसे खाते ही सहेलियों के मुंह से अनन्या के लिए तारीफ निकल जाती है। लेकिन यह बात उसकी सास को कहां पचने वाली थी। वह अपनी सहेलियों से कहती है, अरे इसे तो कुछ बनाना नहीं आता था, वह तो शादी के बाद मैंने इसे सब सिखाया है। अनन्या को सास की बात बुरी तो लगती है, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए वह अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन अनन्या की ननद सिमरन कॉलेज छोटी छोटी स्कर्ट पहनकर जाने लगती है, जिसे देखकर अनन्या उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना करती है। लेकिन सिमरन अनन्या की बातों को अनदेखा करके चली जाती है। यह बात अनन्या अपनी सास को बताती है, लेकिन सास उल्टा अनन्या को डांटने लगती है। घर आकर सिमरन अपने भाई सुनील से कहती है, भैया आप भाभी को समझा दीजिए, मुझे उनकी रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये मेरी लाइफ है और मेरी पसंद में है कि चाहे कपड़े छोटे पहनूं या बड़े। उन्हें खुद तो फैशन की कोई जानकारी है नहीं। तो वही सास सुनील के कान में अपनी बहू अनन्या के लिए कड़वे बोल डालने लगती है। सुनील अनन्या से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं पाता। लेकिन जहां बात मां और बहन की आती तो वह थाली का बैंगन बन जाता और अनन्या को उनके सामने डांटने लगता। अनन्या को समझ नहीं आता कि आखिर उससे गलती कहां हो रही है, क्योंकि वह तो हमेशा सभी का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती थी। अनन्या दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। उसका रोना सुनकर सास कहती है, ओ महारानी, अब रोना धोना बंद कर और खाना बनाने की तैयारी कर। तेरे काम ही ऐसे है तो डांट तो पड़ेगी। सास का पूरा साथ ननद ने दिया। टेंशन और थकान की वजह से अनन्या की तबीयत खराब हो गई और वह आराम करने चली गई, जिस वजह से खाना नहीं बना सकी और उसका मासूम 2 साल का बेटा भूख के मारे तड़प कर रोने लगा। बस फिर क्या था, सास ऑफिस में फोन करके सुनील को बोलती है, देखो हमें भूख लगी है और मैडम अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अगर हमें बोल देती तो हम ही खाना बना लेती।